आप सभी का स्वागत है कान्हा जी मैथ्स क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे लीनियर अलजेब्रा। हमने लीनियर अलजेब्रा की पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 तक कवर कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.3 की थ्योरम्स। देखिए क्या है। नेक्स्ट आ जाती है लीनियर सम ऑफ सबस्पेसिस कि जब हमें सबस्पेसिस गिवन है उनके लीनियर सम की बात चल रही है यहाँ पे। देखिए डेफिनेशन, इफ़ W1 W2 आर टू सबस्पेसिस ऑफ ए वेक्टर स्पेस V ओवर F। अगर W1 और W2 दो हमें सबस्पेसिस गिवन है वेक्टर स्पेस V ओवर F, वही वेक्टर स्पेस है, F फील्ड है, देन वी डिफाइन लीनियर सम ऑफ W1 एंड W2 एज। तब हम W1 और W2 के लीनियर सम को कैसे डिफाइन करेंगे कि W1 प्लस W2 किसके इक्वल होगा, स्मॉल W1 प्लस स्मॉल W2, जहाँ पे स्मॉल W1 कैपिटल पहले वाले का एलिमेंट है एंड स्मॉल W2 सेकंड सबस्पेस का एलिमेंट है। ये हमारी क्या है, लीनियर सम ऑफ सबस्पेस की डेफिनेशन। देखिए अब यहाँ पे एक रिज़ल्ट है जो रिमार्क में गिवन है। मैं हमेशा बोलती हूँ रिमार्क और जो नोट्स होते हैं उनको कभी मत छोड़ा कीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात बताते हैं। हम सोचते हैं इजी है लेकिन इम्पोर्टेंट होता है उसमें काफ़ी। देखिए रिमार्क क्या कह रहा है कि अगर मैं लेट कर लूँ जो स्मॉल W1 है कैपिटल W1 का कोई भी एलिमेंट, ठीक है, और हमें पता है कि जीरो तो सबके अंदर ही जाएगा, तो जो W1 है उसको मैं लिख सकती हूँ W1 प्लस जीरो, जहाँ पे ये जीरो W1 तो कैपिटल W1 का एलिमेंट है एंड ये जीरो हम ले लेते हैं W2 का एलिमेंट। तो जो W1 है वो बिलोंग कर गया किसके लीनियर सम में, W1 प्लस W2 के लीनियर सम में, ठीक है। और सिमिलरली तो यहाँ से हमारे पास जो देखिए एलिमेंट किसका है W1 का, बिलोंग कर गया W1 प्लस W2 में, तो कैपिटल W1 सबसेट हो गया किसका, W1 प्लस W2 का। सिमिलरली अगर मैं W2 का कोई एलिमेंट उठाऊं, ठीक है, तो W2 को लिख सकती हूँ जीरो प्लस W2 के इक्वल, जहाँ पे जीरो तो किसका एलिमेंट है, W1 का, और स्मॉल W2 किसका एलिमेंट, कैपिटल W2 का। तो ये स्मॉल W2 बिलोंग कर जाएगा किसमें, कैपिटल W1 प्लस W2 में। अब किसका एलिमेंट था, W2 का, बिलोंग करवा दिया लीनियर सम में, तो W2 सबसेट हो जाएगा किसका, W1 प्लस W2 का। देखिए फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड W1 भी इसका सबसेट है और W2 भी सबसेट है, तो इनकी यूनियन भी क्या होगी, सबसेट हो जाएगी किसकी, W1 प्लस W2। यही रिजल्ट यहाँ पे इन्होंने रिमार्क में बताया है कि जो हमारे पास W1 है अगर वो कैपिटल W1 का है और जीरो W2 का ले रहे हैं तो W1 को W1 प्लस जीरो लिख सकते हैं। सिमिलरली W1 सबसेट हो जाएगा किसका, लीनियर सम का, और W2 भी लीनियर सम का सबसेट हो जाएगी, तो इनकी यूनियन भी सबसेट हो जाएगी। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा कि अगर कोई दो हमारे पास सब स्पेसिस गिवन हैं तो उनकी यूनियन भी उनके लीनियर स्पेस का सबसेट होंगी, लाइक करेंगे, सब स्पेस नहीं होंगी, सबसेट होंगी। देखिए नेक्स्ट क्या है, द लीनियर सम ऑफ टू सबस्पेस W1 एंड W2 इज ऑल्सो ए सबस्पेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस V ओवर F। अगर मैं दो सबस्पेसिस का लीनियर सम ले रही हूँ V1 W1 प्लस W2, लीनियर सम भी सबस्पेस होगा उस वेक्टर स्पेस V का कि फील्ड F पर। तो देखिए लेट कर लेते हैं यहाँ पे कि V ओवर F हमारे पास कोई वेक्टर स्पेस है, ठीक है, और W1 और W2 ये मैं क्या ले लेती हूँ, सब स्पेसिस ले लेती हूँ, इनका लीनियर सम उठा लेती हूँ। लीनियर सम क्या होगा, W1 प्लस W2, ठीक है। अब मुझे टू प्रूव क्या करना है कि ये जो लीनियर सम है ये सब स्पेस है किसका, V ओवर F का, ये मुझे प्रूव करना है। तो मेरे पास चार थ्योरम थी सब स्पेस प्रूव करने की। पहली बात क्लोज्ड थ्योरम्स क्या क्या थी सब स्पेस प्रूव करने की, क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ये थी। नेक्स्ट क्या थी कि अगर U और V सब स्पेस में सबसेट में बिलोंग कर रहे हैं और हमारे पास में A और B दो फील्ड के एलिमेंट्स हैं तो AU प्लस BV बिलोंग करेगा किसमें, सब सेट में, ताकि सब स्पेस बनने के लिए। तो दो तो एलिमेंट W के उठा लिए, A भी फील्ड के एलिमेंट, तो AU प्लस BV W में बिलोंग होना चाहिए। थर्ड क्या थी कि अगर U और V दो एलिमेंट्स W के हैं, A बिलोंग कर रहा है फील्ड से,
तो ए यू प्लस वी भी बिलोंग करेगा किस में, डब्ल्यू में। इनमें से कोई भी लगा दो, हम अप्लाई करेंगे सेकंड थ्योरम यहाँ पे। ठीक है, अब मुझे क्या दिखाना है कि W1 प्लस W2 सब स्पेस दिखाना है किसका, V ओवर F का। तो मैं इसके दो एलिमेंट्स सेलेक्ट कर लेती हूँ कि U और V दो एलिमेंट्स हैं W1 प्लस W2 के, और A और B कोई दो एलिमेंट किसके हैं, फील्ड के। मुझे क्या टू प्रूव क्या करवाना है कि AU प्लस BV ये भी किस में बिलोंग होना चाहिए, W1 प्लस W2 में बिलोंग होना चाहिए। मुझे ये क्या करवाना है, टू प्रूव करवाना है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, अब जो U है वो लीनियर सम में उठाया गया है, तो कहीं ना कहीं इन दोनों के एलिमेंट्स के सम के भी इक्वल होगा। तो मैं लेट कर लेती हूँ U को स्मॉल W1 प्लस स्मॉल W2, जहाँ पे स्मॉल W1 कैपिटल W1 का एलिमेंट है और स्मॉल W2 कैपिटल W2 का एलिमेंट है। अब जो V है एज वो भी W1 प्लस W2 के लीनियर सम में लिखा गया है, तो V को लिख सकती हूँ मैं V1 डैश W1 डैश प्लस W2 डैश में, जहाँ पे W1 डैश W1 का एलिमेंट है एंड W2 डैश W2 का एलिमेंट है। ठीक है ना, तो देखिए लीनियर सम में लाई कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं दो एलिमेंट्स के सम के इक्वल तो ये जाएंगे ही जाएंगे। तो बस मैंने वो दो एलिमेंट्स लिखे हैं और कुछ नहीं है। ठीक है, अब मैं लेके चलती हूँ AU प्लस BV, इसकी वैल्यू देखिए, A इंटू यू की वैल्यू क्या है, W1 प्लस W2, और B की इंटू V की वैल्यू क्या है, W1 डैश प्लस W2 डैश। खोल देते हैं इसको, AW1 प्लस AW2 प्लस में BW1 डैश BW2 डैश। हम क्या करते हैं, W1 के एलिमेंट्स इकट्ठा कर लेते हैं, AW1 प्लस BW1 डैश प्लस में AW2 प्लस BW2 डैश, ये आ जाएगा लीनियर सम। अब इनको, अब मैं देखो यहाँ पे ये कैसे W1 W2 में बिलोंग करवाती हूँ, वो देखिए W1 क्या दिया हुआ है, सब स्पेस तो गिवन ही है, W1 और W2 दोनों के दोनों W1 में बिलोंग कर रहे हैं, A B फील्ड के एलिमेंट्स हैं, सब स्पेस गिवन है, तो इसका मतलब AW1 प्लस B1W डैश किस में बिलोंग करेगा, कैपिटल W1 में। और सिमिलरली W2 क्या दिया हुआ है, सब स्पेस गिवन है, तो W2 और W2 डैश दोनों W2 के एलिमेंट्स हैं, A और B F फील्ड के एलिमेंट्स हैं, तो AW2 प्लस BW2 डैश किस में बिलोंग कर जाएगा, W2 में बिलोंग कर जाएगा। अगर इनकी मैं इन दोनों की एडिशन लूँ तो यानी क्या कि AW1 प्लस B1W डैश प्लस में AW2 प्लस BW2 डैश, अगर मैं इनकी एडिशन लूँ तो देखो पहले वाला एलिमेंट देखो पहले W1 से है, दूसरे वाला एलिमेंट W2 से है, और ये जो एडिशन है ये किसके इक्वल थी, AU प्लस BV के। तो यानी कि यहाँ से AU प्लस BV किस में बिलोंग हो जाएगा, W1 प्लस W2। इसका मतलब W1 प्लस W2 क्या बन जाएगा, सब स्पेस बन जाएगा किसका, V ओवर F का। समझ आया होगा आपको, सेम है। देखिए यहाँ पे वेक्टर स्पेस V ओवर F वही वेक्टर स्पेस है, W1 W2 सब स्पेस है, लीनियर सम W1 प्लस W2 हो जाएगा। मुझे W1 प्लस W2 सब स्पेस दिखाना है तो मैं थ्योरम सेकंड का यूज़ करूँगी कि दो एलिमेंट उठा लूँगी मैं इन लीनियर सम के और AB फील्ड में, तो AU प्लस BV इनके लीनियर सम में मुझे बिलोंग करवाना है, बस यही लिखा है। ठीक है, अब U W1 प्लस W2 में बिलोंग कर रहा है तो एडिशन में तो पक्का लिखा जाएगा, तो W1 प्लस W2 जहाँ पे स्मॉल W1 कैपिटल W1 से, स्मॉल W2 कैपिटल W2 से, और जो V है वो क्या है, W1 प्लस W2 यानी कि हमारे पास में W1 डैश प्लस W2 डैश के इक्वल हो जाएगी, जहाँ पे स्मॉल W1 डैश कैपिटल W1 से और स्मॉल W2 डैश कैपिटल W2 से। ठीक है, अब AU प्लस BV लेके चल रही थी, वहाँ पे बस वैल्यू पुटअप करके मैंने अलग अलग कर दिए। देखिए जो फर्स्ट वाला है, अब हम इस पे बात कर रहे हैं, W1 सब स्पेस है और W1 डैश दोनों W1 के एलिमेंट हैं, AB फील्ड के एलिमेंट है और सब स्पेस गिवन है, तो इनकी एडिशन बिलोंग करेगी W1 में। सिमिलरली सेकंड पे चलते हैं,
कि W2 सब स्पेस है, W2 और W2 डैश W2 में बिलोंग कर रहे हैं और A और B F में बिलोंग कर रहे हैं, तो उनकी एडिशन भी W2 में बिलोंग करेगी। ठीक है, तो वहाँ से इनकी, अब देखिए ये वाला जो एलिमेंट है वो किस में, W1 का, ये W2 में। अगर इन दोनों को मैं ऐड कर दूँ तो ये किस में लाई करेंगी, W1 प्लस W2 में। और ये किसके इक्वल थी, AU प्लस BB के। तो वहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, सब स्पेस हो जाएगा। आई होप आपको समझ आई हो। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, सब स्पेस जनरेटेड बाय ए सेट। ठीक है, कोई सब स्पेस है जो किसी सेट से जनरेट है। लेट वी बी ए वेक्टर स्पेस ओवर एफ, वी कोई वेक्टर स्पेस ओवर एफ है, एस हमारा सबसेट है किसका, वी का। अगर हमारे पास डब्ल्यू कोई सब स्पेस है जो एस से जनरेट होता है, तो वो इफ़, वो कब होगा, उसको हम कब सब स्पेस कहेंगे, जनरेटेड बाय एस। अगर वो जो सब स्पेस है वो सबसे छोटा सब स्पेस होगा वी का, जो एस को कंटेन कर रहा है। और कैसे लिखा जाएगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू जनरेटर एस। यानी कि देखिए, अगर डब्ल्यू जनरेटेड बाय एस, जनरेटेड बाय एस तो आपको समझ आ ही गया होगा, फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, आपने ग्रुप रिंग पढ़ा होगा। तो वहाँ पे हमने ग्रुप में ना एक साइकिल ग्रुप पढ़ा था कि वो किसी एलिमेंट ए से जनरेट होता था। ठीक है ना, तो वो उसकी जो पावर्स होती, जी के अंदर जो एलिमेंट्स होते थे, वो आइडेंटिटी ए स्क्वायर, ए क्यूब, A4, ये सब कुछ हुआ करते थे हमारे पास। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पे है, अगर ये मेरे पास W कोई हमारे पास सब स्पेस है जिस किससे जनरेट है, एस सेट से जनरेट है। ठीक है, तो मैं WS को जनरेटर S लिखूंगी, लेकिन कब लिखूंगी, जब W सबसे छोटा सब स्पेस हो, सबसे छोटा सब स्पेस हो जो किसको, S को कंटेन कर रहा है। यानी इसका कहने का मतलब है कि अगर मैं W1 सब स्पेस ले रही हूँ, इज सब स्पेस ऑफ VO, वेक्टर स्पेस का कोई सब स्पेस ले रही हूँ जो S को कंटेन कर रहा है, तो जो W होगा जिसको मैं जनरेटर S के इक्वल लिख रही हूँ, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, W1 का भी सबसेट हो जाएगा। ये सब स्पेस लगा लो। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमारे पास कि W सबसे छोटा होना चाहिए, इससे छोटा तो हमारे पास है ही नहीं, इससे तो बड़े बाकी सारे बड़े होंगे, छोटा हमें नहीं मिलेगा। अगर मैं लेके चलूँगी जो एस कोई अनदर सब स्पेस जो एस को कंटेन कर रहा है, तो ये जो W है वो उसका भी सबसेट बन जाएगा। ठीक है, ये है डेफिनेशन हमारे पास सबसे स्पेस जनरेटेड बाय ए सेट की। नेक्स्ट देखिए थ्योरम क्या है, the linear sum of two subspace W1 and W2 of a vector space V over F। लीनियर सम दिया गया है इसका, वो बोल रहा है लीनियर जो सम है वो सब स्पेस बनेगा, वो तो बनेगा, अभी हमने बनाया है। आगे देखिए क्या बोला, जनरेटेड बाय द यूनियन ऑफ W1 एंड W2, लेकिन वो जनरेट होना चाहिए W1 एंड W2 से, यानी कि W1 प्लस W2 जनरेटर के इक्वल लिखा होना चाहिए। यानी इसका कहने का क्या मतलब है कि अगर मैं लेट कर लूँ कि कोई कैपिटल W कोई सब स्पेस है जो कि B सब स्पेस कंटेनिंग W1 यूनियन W2, कि कोई सब स्पेस है जो W1 यूनियन W2 को कंटेन करता है, तो ये जो W1 प्लस W2 होगा वो सबसेट हो जाएगा किसका, W का। ठीक है, तो यानी कि W1 प्लस W2 हमने सबसे छोटा स्मॉलेस्ट सब स्पेस दिखाना है यहाँ पे। तो ये जो हम आपकी सबसे पहले तो आपने क्या करना है, जो अब थ्योरम मैंने आपको करवाई थी सब स्पेस वाली, वो डालनी है इसके अंदर, क्योंकि वो बोल रहा है सब स्पेस प्रूव करवाना है, तो वो भी हमें करवाना पड़ेगा। तो पहले वाली थ्योरम तो आपकी एज इट इज़ है। ठीक है, अब मैं इसमें आपका इसी से ये जो सब स्पेस कंटेनिंग W1 प्लस W2, इसी को यूज़ करते हुए जो मैंने अभी बताया ना आपको कि जो W सब स्पेस होगा जो W1 यूनियन W2 को कंटेन कर रहा है, तो लीनियर सम उसका भी सबसेट होगा। इसी थ्योरी को लेते हुए सबसे पहले एलिटर करवाऊंगी। एलिटर मतलब अनदर मेथड, ये वाला ऊपर वाला हम पढ़ेंगे, पहले हम ये करेंगे। देखिए, अब W हमने पढ़ी था, रिमार्क पढ़ा था पीछे, डेफिनेशन लीनियर सम की डेफिनेशन के नीचे क्या था रिमार्क में, कि जो W1 प्लस यूनियन W2 है वो सबसेट होता है W1 प्लस W2 का। ठीक है, ये आप सबको पता ही है।
तो W1 यूनियन W2 सब स्पेस हो गया कि सबसेट है W1 प्लस W2 का। सेम पिछली थ्योरम के अकॉर्डिंग हम सब स्पेस क्या करवा देंगे, प्रूव करवा देंगे। ये थ्योरम भी आपने लिखनी है इसके अंदर। अब हमने क्या प्रूव करवाना है कि जो W1 प्लस W2 है वो जनरेटर W1 यूनियन W2 के इक्वल है। यानी कि हमने क्या सिर्फ हमें क्या शो करना है कि W1 प्लस W2 है वो सबसे स्मॉलेस्ट सब स्पेस होगा जो यूनियन को कंटेन कर रहा है। तो मैं लेट कर लेती हूँ W कोई अनदर सब स्पेस है जो यूनियन को कंटेन करेगा। ठीक है ना। तो मुझे सिर्फ और सिर्फ इट इज सफिशिएंट पे काफ़ी है इतना प्रूव करना कि जो लीनियर सम है वो सबसेट हो जाएगा इस अनदर सब स्पेस W का। मुझे ये प्रूव करवाना है। कैसे करवाते हैं प्रूव, देखिए जैसे अभी कोई आपने एक सेट को दूसरे सेट का क्या दिखाना है, सब सेट दिखाना होता है। तो हम कैसे दिखाते हैं, मान लो आपने 2 प्रूव करवाना है कि A सबसेट है किसका, B का। तो आप क्या उठा के लेके चलोगे, एक्स ए का एलिमेंट है। एंड बाय यूजिंग द थीसिस थ्योरी रिजल्ट्स आप क्या प्रूव करवा दोगे, जो ये एक्स है ये बिलोंग कर जाएगा किसमें, बी में। ए का एलिमेंट था, बी में बिलोंग कर गया, तो ए सबसेट हो गया किसका, बी का। यही हमने यहाँ पे यूज़ करनी है थीसिस, यही हमारी क्या होगी, स्ट्रेटजी होगी। ठीक है। तो अब मुझे W1 प्लस W2 सबसेट दिखाना है W का, तो मैं इसका एलिमेंट उठा के लेके चलती हूँ। मैं लेट कर लेती हूँ U, जो W1 प्लस W2 का लीनियर सम का एलिमेंट है। अगर इसमें बिलोंग कर रहा है तो दो लीनियर सम में इधर लिखा ही जाएगा। तो U क्या हो जाएगा, W1 प्लस W2, जहाँ पे स्मॉल W1 कैपिटल W1 से और स्मॉल W2 कैपिटल W2 से। देखिए अब जो W1 है वो W1 में बिलोंग कर रहा है, तो अगर मैं यूनियन की बात करूँ तो यूनियन में तो पक्का जाएगा। और अब W2 है, W2 में बिलोंग कर रहा है तो वो भी यूनियन में जाएगा। यानी कि ये दोनों के दोनों किस में चले गए, यूनियन में चले गए। और जो यूनियन है वो तो W का क्या है, W क्या कर रहा है, यूनियन को तो कंटेन कर रहा है। तो यहाँ से मैं कह सकती हूँ कि जो ये W1 और W2 हैं ये किस में चले गए, कैपिटल W में चले गए। कैपिटल W सब स्पेस गिवन है, सब स्पेस गिवन है तो क्लोज्ड अंडर एडिशन होगा। तो वहाँ से W1 प्लस W2 बिलोंग कर जाएगा किसमें, W में। U बिलोंग कर जाएगा किसमें, W में। देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या यूज़ किया है रिजल्ट, कि W1 प्लस W2 इसको सब स्पेस तो अभी मैंने प्रूव करवाया था वो आप करवा ही दोगे। ठीक है, मैंने बस उसी थीसिस का यूज़ करना है यहाँ पे। देखिए अब लेट कर लेते हैं कि जो हमारे पास में कैपिटल W कोई अनदर सब स्पेस है जो कंटेन कर रहा है किसको, यूनियन को कंटेन कर रहा है। और हमें पता है, हमने रिजल्ट अभी पढ़ा था कि जो यूनियन है वो सबसेट है किसका, W1 प्लस W2 का। रिमार्क में किया था हमने। ठीक है, लेकिन एक दूसरा सब स्पेस भी आ गया जो यूनियन कंटेन कर रहा है। तो अगर मैं अब मुझे क्या दिखाना है, 2 प्रूव करवाना है क्या, कि जो W1 प्लस W2 है वो सब स्पेस है लेकिन जनरेटेड बाय यूनियन, उन दोनों की यूनियन से जनरेट हो रहा है। तो मुझे ये बस ये दिखाना है 2 प्रूव में कि जो W1 प्लस W2 है वो सबसेट हो जाएगा किसका, इस W का। यानी कि W1 प्लस W2 से छोटा कोई हमारे पास सब स्पेस होगा ही नहीं जो यूनियन को कंटेन करेगा। ठीक है, अब मुझे ये 2 प्रूव करना है। ये वाली चीज़ कैसे करोगे, लेट कर लेते हैं, इसका एलिमेंट उठा लो U, कैपिटल W1 प्लस W2। अब लीनियर सम में है तो कहीं ना कहीं किसी दो एलिमेंट्स के सम में तो लिखा ही जाएगा। तो मैं लेट कर लेती हूँ U को W1 प्लस W2, जहाँ पे स्मॉल W1 कैपिटल W1 का एलिमेंट है, स्मॉल W2 कैपिटल W2 का एलिमेंट है। ठीक है, अब नाउ कंडीशन देखो, W1 कैपिटल W1 का एलिमेंट है तो यानी कि उनकी यूनियन में तो पक्का जाएगा ही जाएगा। और स्मॉल W2 कैपिटल W2 का एलिमेंट है तो वो भी क्या होगा, उनकी यूनियन में जाएगा ही जाएगा ना। और जो W1 यूनियन W2 है वो जो हमारी यूनियन है वो W के अंदर लाई कर रही है। ठीक है ना, तो ये हमारे पास सबसेट हैं W के। क्लियरली यहाँ से W1 और W2 दोनों W में चले गए। अगर ये दोनों W में चले गए तो इनका लीनियर सम भी किस में चला जाएगा, W में, क्योंकि सब स्पेस है, क्लोज्ड अंडर एडिशन हो जाएगा। तो यानी U बिलोंग कर गया किसमें, W में। एलिमेंट लिया था W1 प्लस W2 का, बिलोंग करवा दिया W में। तो यहाँ से मैं कह सकती हूँ कि W1 प्लस W2 सबसेट है किसका, W का।
ये था हमारा एडिटर मेथड। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं हम जो हमारा गिवन है। देखिए यहाँ पे W1 लीनियर सम में जाएगा ही जाएगा और W2 भी लीनियर सम में जाएगा ही जाएगा। क्यों जाएगा देखिए ध्यान से, जो हमारे पास लीनियर सम होता है उसमें दोनों का एडिशन है। ठीक है, अगर मैं क्या करूँ इसमें जो मैं W1 के एलिमेंट जो भी गिवन हो, मान लो W21 के जो अंदर है एलिमेंट है 10 गिवन है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये गिवन है, और W2 में हमारे पास में 0 1 2 3 4 है। हमारे पास क्या क्या एलिमेंट है W1 में ले लेते हैं। देखो 0 तो जाएगा ही जाएगा, एडिटिव आइडेंटिटी तो जाएगी जाएगी, क्योंकि सब स्पेस खुद एक वेक्टर स्पेस होता है। 1 2 3 4 5 ये ले लिया। मैं ये प्रॉपर एग्जांपल नहीं है, सिर्फ एक एग्जांपल सेट करके बता रही हूँ कि आपने लीनियर कॉम्बिनेशन कैसे लिखना है। ये सब स्पेस नहीं बनाएगा, ठीक है ना, बस एक एग्जांपल ले रही हूँ सिर्फ समझाने के लिए। 0 1 2 3 ये ले लिया। देखिए अब जो W1 के एलिमेंट्स हैं 0 1 2 3 4 5, इसको मैं 0 को लिख सकती हूँ 0 + 0, जहाँ पे हमारे पास में फर्स्ट 0 पहली 0 है वो तो 0 किसके इक्वल, 0 ले लो इसको, 0 पहले वाली 0 तो कैपिटल W1 से है और दूसरे वह 0 है कैपिटल W2 से, यानी 0 बिलोंग कर गया किसमें, W1 + W2 में। सिमिलरली 1 को लिख सकती हूँ 1 प्लस में 0, यहाँ पे 1 तो W1 का एलिमेंट है और 0 W2 का, तो 1 किस में बिलोंग कर गया, लीनियर सम में। सिमिलरली 2 3 4 5 को इनके इक्वल दिखा सकती हूँ मैं, यानी कि पूरा का पूरा सेट में लेके चल सकती हूँ यहाँ पे किसका, जो हमारे पास W1 है वो सब सेट हो जाएगा W1 + W2 का, क्योंकि W2 के 0 को अगर मैं फिक्स कर लूँ और वह W1 के एलिमेंट्स को इसी तरह वेरी करवाते रहूँ तो सभी के सभी इसके एडिशन के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो सिमिलरली W2 भी क्या हो जाएगा, W1 + W2 का अंदर लाई कर जाएगा। अगर ये दोनों इसके अंदर लाई कर रहे हैं तो इनकी यूनियन भी लाई कर जाएगी W1 + W2 में। ठीक है, और हमें पता है क्या कि जो W1 + W2 का जनरेटर होगा वो सबसे स्मॉलेस्ट सबस्पेस होता है जो कंटेन कर रहा है किसको, W1 हमारे पास, सॉरी W1 यूनियन है भाई, सॉरी फॉर दैट, W1 यूनियन W2 को। मैंने देखिए यहाँ पे जनरेटर W1 यूनियन W2 लेना है ना, तो मुझे ये किसके इक्वल दिखाना है, W1 + W2 के, मुझे इक्वल दिखाना है जनरेटर। ठीक है, लेकिन हमें पता है कि ये जनरेटर सबसे स्मॉलेस्ट सब ग्रुप होता है किसका, W1 यूनियन W2 का, और अब भी मैंने W1 यूनियन W2 कंटेन करवा दी किसमें, W1 + W2 में अभी करवाई थी, और ये सबसे स्मॉलेस्ट है, तो इसका मतलब क्या होगा कि W1 + W2 जनरेटर सबसेट हो गया किसका, W1 + W2 का, यानी कि ये है, ये सबसेट हो जाएगा इसका। ठीक है, इतना है समझ। देखिए जो यूनियन है वो बिलोंग करेगी लीनियर सम में, और जो जनरेटर होता है वो तो होता ही सबसे छोटा है, सबसे छोटा। ठीक है, और अभी यूनियन मैंने इसमें भी कंटेन करवाई थी, तो जनरेटर अगर सबसे छोटा होता है जो यूनियन को कंटेन करता है, तो यानी कि जनरेटर सबसेट होगा W1 + W2 में। अब मुझे टू प्रूव क्या करना है कि जो मेरे पास W1 यूनियन W2 का जनरेटर है वो किसके इक्वल प्रूव करवाना है, W1 + W2, क्योंकि स्मॉलेस्ट फिर W1 + W2 बन जाएगा। हमारे पास एक तो आ गई कि ये सबसेट है। अब मुझे क्या टू प्रूव करवाना है कि जो W1 + W2 है ये सबसेट है जनरेटर का, मुझे ये प्रूव करवाना है। देखिए कैसे करवाना है। मैं क्या करती हूँ, कोई भी एलिमेंट उठा लेती हूँ U, W1 + W2 का। ठीक है, अब जो U एलिमेंट उठाऊंगी लीनियर सम में से उठाऊंगी तो W1 W2 के किसी न किसी एलिमेंट के सम में तो लिखा ही जाएगा, तो मैं लेट कर लेती हूँ वो कि जो U है वो W1 + W2 के इक्वल लिखा गया है, जहाँ पे स्मॉल W1 कैपिटल W1 से है, स्मॉल W2 कैपिटल W2 से है। ठीक है, अब जो W1 और W2 है सेम, दोनों के दोनों यूनियन में तो जाएंगे ही जाएंगे, और अगर मैं W1 + W2 को लेके चलूँ तो देखिए क्या लिख सकती हूँ, 1 × W1 + 1 × यानी कोफिशिएंट मैंने क्या कर दिए 1 1 लगा दिए,
देखिए जो हमारे पास W1 प्लस W2 है ये किसके इक्वल है, U के इक्वल है। U को मैंने W1 और W2 के एलिमेंट्स के लीनियर सम में दिखा दिया, तो यानी U लीनियर कॉम्बिनेशन हो जाएगा किसके एलिमेंट्स का, कैपिटल W1 और W2 के एलिमेंट्स का, जो उनकी यूनियन में भी बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है ना, जो हमारे पास जो U है वो लीनियर सम में दिखा दिया W1 प्लस W2 में, और ये दोनों के दोनों लीनियर सम किस में बिलोंग कर रहे हैं, यूनियन में बिलोंग कर रहे हैं, यानी कि ये U किस में चला जाएगा, यूनियन में चला जाएगा। ठीक है, यूनियन के जनरेटर में गया। अगर ये यूनियन के जनरेटर में गया लेकिन एलिमेंट किसका था, W1 प्लस W2 का, तो यानी W1 प्लस W2 सबसेट हो जाएगा जनरेटर का। और पहले हमारे पास ही था ही कि जो जनरेटर है वो सबसेट है किसका, लीनियर सम का, तो वहाँ से वो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये थी आपकी अभी 2 थ्योरम। बाकी की जो आपकी नेक्स्ट थ्योरम्स हैं वो मैं करवाऊंगी आपको अगली वीडियो में, क्योंकि थ्योरम्स को थोड़ा ना धीरे धीरे इजी करें तो काफ़ी सही रहता है। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करना बहुत इजी पड़ जाता है, लेकिन थ्योरम समझने में थोड़ा टाइम लगता है। तो आई होप आपको थ्योरम समझ आई हो, और रीड आउट कीजिएगा, जो भी इश्यूज़ होते हैं मुझे बताइएगा। एंड थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, एंड प्लीज़ इसको शेयर किए ताकि उन बच्चों तक भी ये पहुंच सके जिनकी स्टडी नहीं हो पा रही है। थैंक यू सो मच।